सभी माताओं को मेरा प्रणाम है। आज हम जानेंगे हरतालिका व्रत कथा के बारे में। जी हाँ, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के अत्यंत रमणीक वट वृक्ष की छाया में श्री महादेव और पार्वती जी विराजमान थे। पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा कि हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो चाहे कितना भी गुप्त हो, फिर भी बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन सा तप या पुण्य किया जिसके फल से आप जैसे त्रैलोक्य नायक अजन्मा को पति रूप में प्राप्त किया। तब प्रसन्न होकर श्री शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, तुम्हें अत्यंत गुप्त व्रत को बता रहा हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही व्रत में जो श्रेष्ठ व्रत है उसे सुनो, जिसके प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया। भादो माह के शुक्ल पक्ष में सोमवार से युक्त तृतीया व्रत के प्रभाव से स्त्रियां सभी पापों से छूट जाती हैं और अभिष्ट फल को पाती है। जिस व्रत को तुमने किया है उसे सुनो। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अनेक प्रकार के मणियों से युक्त नाना प्रकार के वृक्षों से परिपूर्ण हिमवन नाम का पर्वत है, जहाँ कई प्रकार के पक्षी और मृगगण तथा देवता, गंधर्व, सिद्धचारण आदि विचरते हैं। गंधर्वों के गायन शब्द से पूरित है, जिनके शिखर सोने और मणियों से लदा हुआ आकाश को छूता हुआ ऊंचा शिखर बर्फ से ढका हुआ गंगा नदी के शब्द से पूरित ऐसा सुंदर परम रमणीक पर्वत राज है। उसी पर्वत राज की तुम पुत्री हो। तुमने बाल्यावस्था से ही पर्वत में मुझे पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। 12 वर्ष तक हरे पत्ते और 12 वर्ष तक सूखे पत्ते खाए। तुम्हारे पिता इस तपस्या को देखकर दुखित हुए कि इस कन्या को किसे दें। इस चिंता में डूबे हुए थे कि ठीक उसी समय वीणा हाथ में लिए आकाश मार्ग से श्री नारद जी पार्वती को देखने के लिए हिमवान के पास आए। पर्वतराज ने विधि पूर्वक पूजन किया और हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, किस हेतु आगमन हुआ है? मेरा बड़ा ही भाग्य है कि आप जैसे महर्षि का मेरे यहाँ आगमन हुआ। तब नारद जी बोले कि हे पर्वतराज, श्री विष्णु भगवान ने हमें भेजा है और संदेश दिया है कि आप अपनी कन्या रत्न को किसी योग्य वर को देवे। अतः एवं मैं यह सलाह देने आया हूँ कि श्री विष्णु के समान कोई और देवता नहीं, इसलिए आप अपनी कन्या को विष्णु भगवान के लिए दे दो। यही कहने आया हूँ, उनके समान वर आपको और दूसरा नहीं मिलेगा। पर्वतराज ने कहा, हे मुनिराज, विष्णु भगवान ही खुद मांग तथा आपकी सम्मति, इन दोनों कारणों से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हिमवान के इस वचन को सुनकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए और भगवान के पास जाकर बोले कि महाराज, कार्य सिद्ध हो गया। इधर तुम्हारे पिता ने प्रसन्न होकर तुम्हें कहा कि ए बेटी, विष्णु भगवान की खुद की मांग तथा नारद जी की सलाह होने से मैंने विष्णु भगवान को दे दिया। अब उनके साथ तुम्हारा विवाह होगा। तब तुम अपनी प्यारी सखी के आगे यह बात सुन के दुखी हो गई और एकांत में दुखपूर्वक सो गई। सखी ने दुखित होने का कारण पूछा तो तुमने दुख का कारण बताया कि हे सखी, मैं जिसे चाहती हूँ उसके विपरीत पिता ने यदि मुझको दे दिया तो हे सखी, इस शरीर को त्याग दूंगी, परंतु शिव जी के सिवा अन्य को पति नहीं बनाऊंगी। सखी ने कहा कि दुखी मत हो, मैं तुम्हें बिल्कुल एकांत वन में ले जाऊंगी। ऐसा कहकर एकांत और कठोर सघन जंगल में तुम्हें ले गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढने लगे कि पार्वती कहाँ गई और श्री विष्णु भगवान को क्या दूंगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। सभी हित चिंतक शोक में मग्न हो गए कि पार्वती कहाँ चली गई। जंगल में सर्प ने काट लिया या सिंह ने खा लिया अथवा कोई हर कर ले गया। जिस तरह पवन से वृक्ष कांपता है, उसी तरह तुम्हारे पिता कांपने लगे और हर एक जगह को ढूंढने लगे। उधर तुम महान सघन जंगल में नदी किनारे पहुंची। बड़ी सी पर्वत की गुफा में बिना अन्न जल ग्रहण किए ठीक भादो शुक्ल तीज सोमवार को व्रत करके महादेव और पार्वती का पूजन किया और रात्रि में मेरा कीर्तन किया। व्रत के प्रभाव से मेरा आसन विचलित हुआ और मैंने स्वतः उस वन में पहुंचकर कहा कि हम प्रसन्न हैं, वर मांगो। तुमने कहा, महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरा विवाह आपसे हो। मैं भी एवं मस्तु कहकर कैलाश आ गया।
सवेरे तुमने पूजा की, शमान आदि नदी में छोड़कर पारणा किया और सखी सहित वर पर सो गई। तुम्हारे पिता ने भी प्रत्येक वन को ढूंढते हुए उसी गुफा के पास आकर देखा कि 2 कन्याएं सो रही हैं। पिता ने गोद में लेकर रोते हुए कहा कि बेटी, इस महान कठोर सघन जंगल में तुम क्यों आई हो? तुमने कहा कि हे पिताजी, तुमने मेरी इच्छा के विपरीत मुझे विष्णु भगवान को देना चाहा, इसलिए वन को चली आई। पिताजी, यदि आप मुझे श्री महादेव जी को देंगे तो ही मैं घर जाऊंगी, अन्यथा यही प्राण त्याग दूंगी। पिता ने स्वीकार किया और तुमको साथ में लेकर अपने भवन में आए तथा तुम्हारे कहे मुताबिक विवाह कर दिए। सो हे पार्वती, इसी व्रत राज के प्रभाव से तुमको यह सौभाग्य मिला। तुम अली नाम की सखी द्वारा हरी गई। इससे इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत है। पार्वती जी ने इस व्रत का विधान पूछा। तब श्री महादेव जी व्रत का विधान कहने लगे कि पार्वती सुनो, कई प्रकार से रंगीन कपड़े से ढके हुए केले के खंभे लगाकर सुंदर मंडप बनावे। उसी मंडप में बालुका की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर मेरी और पार्वती सहित षोडशोपचार से मंत्र पूर्वक पूजा करे और ऋतुफल चढ़ावे, ब्राह्मण को दक्षिणा देवे। इस व्रत के करने से संपूर्ण पाप छूट जाते हैं और मनोरथ की प्राप्ति होती है। जो स्त्री इस व्रत के दिन भोजन करती है वह 7 जन्म तक विधवा होने का दुख भोगती है अथवा दरिद्र होकर पुत्र शोक से व्याकुल रहती है। जो इस व्रत को नहीं करती वे घोर नरक में पड़ती हैं। जो फल भक्षण करती है वह बंदर योनि में जन्म लेती है और जो दूध पीती है वह बिल्ली योनि में जन्म लेती है। जो अन्न खाती है वह सुअर योनि में जन्म लेती है। जो जल पी लेती है वह जोंक होकर जन्म लेती है। जो शाक भाजी खाती है वह पशु योनि में जन्म लेती है और जो बिना कुछ कीर्तन किए सो जाती है वह अजगर नाम के सर्प योनि में जन्म लेती है। हे पार्वती, यह गुप्त व्रत मैंने तुमको बताया। इस व्रत को सभी स्त्रियों को करना चाहिए, साथ ही पति तथा पुत्र को भी प्रसन्न रखना चाहिए। इस व्रत के समान दूसरा और कोई व्रत नहीं है। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में लिखी गई है।